हेलो एवरीवन। आज है हमारा डे 17 ऑफ 100 डेज कैमरा चैलेंज और 16 दिनों तक ये चैलेंज बहुत ही अच्छे से मैं कंप्लीट कर पा रहा हूँ। लेकिन शायद मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ जो इन 16 दिनों के दौरान मैंने महसूस किया कि हर दिन एक जैसा नहीं होता। हर दिन ऐसा नहीं होता कि हाँ, मेरा मन होता है कि चलो ठीक है, आज का मैं जो डेली रूटीन है उसे फॉलो करूँ। हर दिन ऐसा नहीं लगता है कि यार चलो, आज का कैमरा चैलेंज के लिए उतनी ही उत्साह, उतना एनर्जी होता है। लेकिन फिर भी मैं अपने आप को समझाता हूँ, थोड़ा मोटिवेट करता हूँ कि चलो ठीक है, तुमने कैमरा चैलेंज लिया है। इसलिए नहीं लिया है कि किसी दबाव में रहना है, किसी चीज़ का प्रेशर लेके आगे बढ़ना है, नहीं। कैमरा चैलेंज तुमने इसलिए लिया है कि तुम्हें खुद कुछ सीखना है, कुछ अलग जो तुमने अब तक नहीं किया वो करना है। कुछ चीज़ें जो तुम्हें नहीं पता, उनकी बारीकियों को समझने के लिए करना है। कैमरा चैलेंज मेरे लिए बस ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि ये मेरे ऊपर एक बोझ हो या मेरे ऊपर एक प्रेशर। नहीं, शायद फिर ये बोझ बनकर ही रह जाएगा, क्योंकि बात एक दिन की नहीं है, 100 दिन की है। हालांकि इस 100 दिन में अब 17 दिन खत्म हो चुके हैं, मगर अभी फिर भी बहुत दिन बाकी हैं। और अगर लंबे सफ़र में चलना है तो ऊंच नीच आती रहती है। हर दिन एक सा मूड नहीं होता है। आज अच्छा मूड है तो चलो, बहुत अच्छे से मैंने कर लिया। कल मूड नहीं सही रहा, फिर भी मुझे पता है कि हाँ, 100 दिन तक तो मुझे डेली करना ही है, चाहे मेरा मूड अच्छा हो या ना हो, डजेंट मैटर। लेकिन हाँ, वो मैं करूँगा। बट शायद इस 100 दिन के जर्नी में मुझे ये चीज़ें बोझिल महसूस नहीं होनी चाहिए, या फिर मैं खुद को ऐसा बोझिल अवस्था में नहीं पाना चाहता हूँ, क्योंकि शायद फिर ये उतनी मज़ेदार नहीं रह जाएगी, या फिर इसका जो उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं खो जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि जिस उद्देश्य के साथ मैं ये कैमरा चैलेंज लिया हूँ वो खो जाए, क्योंकि कि फिर मेरे इस चैलेंज लेने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो शायद ऐसा होना स्वाभाविक होता है। मैं औरों की जर्नी को तो नहीं जानता कि हाँ, वो अपने इस जो भी चैलेंज लेते हैं उस जर्नी में क्या क्या फील करते हैं। बट अगर मैं इस जर्नी में हूँ तो मुझे पता है कि हाँ, मैं क्या फ़ील कर पा रहा हूँ, किन चीज़ों के साथ मैं गुज़र रहा हूँ, मेरे अंदर क्या विचार दौड़ते हैं, किन भावनाओं से मैं गुज़रता हूँ। कभी ऐसा लगता है कि ये क्या बेकार की चीज़ें कर रहा है, कैमरा उठाया, रिकॉर्ड किया, पोस्ट किया। कोई मतलब भी है, कोई देख भी रहा है, पता नहीं। आप देख रहे हो, अगर जो भी इस वीडियो को देख रहा है, और लोग देख रहे हैं, किसी को अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, कोई कुछ देर देख रहे हैं। तो कभी-कभी ये चीज़ें कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि किसके लिए कर रहा है ये? मैं जो कर रहा हूँ ये चैलेंज किसके लिए कर रहा हूँ? कोई देख नहीं रहा है इसके लिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं निराश हो रहा हूँ कि यार, मैं इतनी मेहनत से आता हूँ, अ, इतनी ऊर्जा इकट्ठा करके, इतना कॉन्फिडेंस इकट्ठा करके मैं कैमरे के सामने बातें करता हूँ, और अगर इसे कोई देखे ही ना तो क्या कोई लाभ है? अनेक-अनेक प्रकार की भावनाएँ, अनेक-अनेक विचार मेरे मन में दौड़ते हैं कि आखिर कर क्यों रहे हो ये चैलेंज? अगर दूसरों के लिए कर रहे हो, व्यूज़ के लिए कर रहे हो, तो शायद ये कहीं न कहीं चैलेंज ना रह कर के एक लालसा बन जाएगा। चैलेंज का मतलब वो होता है कि जहाँ पे हम अपने चुनौतियों से रूबरू हों, उनसे लड़ें, उनको हराकर आगे बढ़ें, और कहीं न कहीं अपने अंदर एक सकारात्मक सोच को बरकरार रखें, अपने आप को मोटिवेट करते हुए आगे बढ़ें। अगर इन चीज़ों से हटकर कुछ एहसास होता है, जहाँ पे आप ऐसा महसूस करते हैं किसी भी चैलेंज में, किसी भी तरह का चैलेंज हो, मैं ये नहीं कहता कि बस ये कैमरा का चैलेंज है। हो सकता है आप किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड चैलेंज है आपका, हो सकता है फिजिकल गोल है आपका, वैसा कोई चैलेंज हो। मैं ज़रूरी नहीं है कि कैमरा चैलेंज ही हो, लेकिन हाँ, एक बात तो साफ है कि हर चैलेंजेस में आपको कई प्रकार की भावनाएं आती हैं। इस बात को मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं भी कहीं न कहीं बहुत सी चीज़ों से होकर गुज़रा हूँ और आज यहाँ पे हूँ। तो इस बात का इल्म तो मुझे है। मगर एक बात और है कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम किसी चैलेंज में हैं, तो उसके तले दबना नहीं चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि वो चैलेंज हमारे ऊपर हावी हो जाए। हावी कैसे हो सकता है?
तो हावी होने के कई प्रकार हैं कि कहीं मैं ऐसा तो नहीं कि हर पल हर चीज़ बस उसी के बारे में सोचे जा रहा हूँ। कहीं न कहीं किसी चीज़ में ये अच्छा है। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो शायद ये सोच होना बहुत ज़रूरी बात है कि हाँ, हर पल मैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड बातें सोच रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, ये होना भी चाहिए। लेकिन अब मान लिया जाए कि कोई अपना फ़िज़िकल अपीयरेंस को अचीव करना चाहता है और दिन-रात उसी चीज़ के बारे में सोचता रहे, अरे यार मैंने आज ये कर लिया, ये एक्सरसाइज़ कर लिया, ऐसा एक्सरसाइज़ कर लिया, आया क्या? ऐसा बॉडी से चेंजेज़ आ रहे हैं क्या? तो ये शायद कहीं न कहीं मैं कह रहा हूँ कि एक दबाव वाली स्थिति है और हमें इस दबाव वाली स्थिति में नहीं पड़ना चाहिए। और बात रही मेरी कि मैं ये कैमरा चैलेंज क्यों कर रहा हूँ? कभी-कभी मैं खुद से पूछता हूँ कि क्यों कर रहा हूँ? क्या इसका मतलब है? क्या मैं किसी को दिखाने के लिए, क्या कुछ प्रूफ़ करने के लिए या कुछ पाने के लिए क्यों कर रहा हूँ? कुछ तो मतलब होगा ना अगर मैं ये कर रहा हूँ, तो इसका कोई एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अगर हम कुछ कर रहे हैं तो उस चीज़ का एक ऑब्जेक्टिव ज़रूरी होना ही चाहिए। तो मेरा वही सोचना रहता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ? दूसरों के लिए, किसी और के लिए नहीं। मैं सोचता हूँ काफ़ी बार ऐसे बैठे-बैठे इस बारे में सोचता हूँ कि कुछ सही कर रहा हूँ मैं ये करके? क्या ये चीज़ें मुझे किसी भी तरह से मेरे जीवन में काम आने वाली हैं? क्या मैं इन चीज़ों के साथ जो कर रहा हूँ आगे बढ़ सकता हूँ क्या? क्या इसमें कोई भविष्य है? आप भी अपने आप से सोच कर देखो। अगर आप कुछ चीज़ें कर रहे हो जो प्रेज़ेंट में ही कर रहे हो, कुछ तो आप कर ही रहे होगे, कोई ना कोई एक गोल आपके मन में होगा। तो आप खुद से पूछो कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ? और सबसे बड़ी बात, आप ये पूछो अपने आप से कि क्या मैं पूर्ण ईमानदारी के साथ वो कर रहा हूँ? जो भी काम कर रहा हूँ, पढ़ाई है, स्पोर्ट्स है, कोई कल्चरल परफॉर्मेंस है, कुछ भी है, आर्ट है, आप पूछ के देखो कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ? पहला सवाल क्यों? अगर उसका जवाब आपके पास है, तो दूसरा सवाल आपका होना चाहिए कि क्या मैं पूरे ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ? क्या मैं अपने से ईमानदार हूँ, अपने आप से? क्या मैं जो काम कर रहा हूँ, उसके साथ ईमानदार हूँ? अगर आप दोनों चीज़ों में हाँ में जवाब पाते हैं, ऐसा नहीं है कि इस चीज़ का जवाब आपको कोई और देगा या कहीं और से मिलेगा। वो जवाब आपको अपने भीतर से आ जाएगा। वो कहते हैं ना कि अगर हम किसी चीज़, किसी डिसीज़न के बारे में अनश्योर होते हैं तो सिक्का उछालते हैं कि अगर जीत आया तो ये होगा हाँ या जीत पट आया तो ना। लेकिन हमें अंदर ही अंदर जब हम सिक्का उछालते हैं पता होता है कि हम क्या करना चाहते हैं। हमें इंतज़ार बस इस चीज़ के लिए करते हैं कि चलो ठीक है, एक आत्म सांत्वना के लिए कर लेते हैं, है ना? तो मुझे पता है कि हाँ, मैं ये चैलेंज बस इसलिए कर रहा हूँ कि मैं कैमरे से बातें कर सकूँ। मैंने महसूस किया है कि हाँ, अब मैं कैमरे को एक डरावनी चीज़ जहाँ पे मैं अपनी शक्ल ना देख पाऊँ, ऐसे इस तरीके से नहीं देखता हूँ। अब इसे मैं एक यूँ कह लें कि साथी की तरह देखना शुरू कर दिया हूँ कि जब मेरे पास कोई ना हो या फिर जब मेरा मन हो कुछ कहने का, कुछ बात जो मेरे मन में दबी हो, तो उसे मैं किससे कहूँ, किसके साथ साझा करूँ? तो शायद ये कैमरा वो चीज़ है, या यूँ कह लें कि ये कैमरा वो व्यक्ति बन चुका है जिसके साथ मैं अपनी हर बातों को साझा करता हूँ। अच्छी, बुरी, सही, गलत, बिना किसी जजमेंट का हर बात ये मेरा सुनता है। इसे नहीं पता कि सही क्या है, गलत क्या है, हालाँकि मुझे पता है कि सही क्या है, गलत क्या है। बट हाँ, जब मैं अपनी बातें इससे कहता हूँ, तो इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, ना ही ये मुझे जज कर रहा है, ना ही इसे कोई और इससे पूछ रहा है कि उसने तुमसे क्या कहा, तुमने उससे क्या सुना। तो यूँ कह लें कि मैं इसे एक पर्सनल साथी साथी पर्सनल ही होता है, तो उस तरह से इसे देखता हूँ। और पता नहीं आप लोगों ने नोटिस किया है कि नहीं, जो मुझे फर्स्ट डे से देख रहे हैं उन्होंने तो ज़रूर नोटिस किया होगा कि बदलाव बहुत सही रफ्तार से मेरे अंदर आई है, ख़ास करके कैमरा से बातें करने को लेकर। शुरुआत में मैं अटक रहा था, आज मैं बहुत देर तक सोचने के बाद इस वीडियो पे आया कि क्या बात करूँ, किस विषय में बात करूँ? ऐसा होता है, अक्सर होता है कि विषय नहीं मिलता कि क्या बातें करूँ, आखिर मैं कैमरे के सामने आ रहा हूँ, तो किस बारे में बात करूँ? क्या ये बात करना उचित रहेगा, वो बात करना कितना उचित होगा? तो इस कश्मकश से मैं लगभग हर दिन गुज़रता हूँ। लेकिन हाँ,
संडे के दिन ये कश्मकश मेरी बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि हर संडे मैं कोशिश करता हूँ एक आसपास की जगह में जाऊँ, घूमूं, थोड़ा अपने आप को इस चार दीवारी के बाहर लेकर जाऊं और अपने मन को दुनिया के रंगों से रूबरू करवाऊं। तो संडे का दिन मेरे लिए उतना कश्मकश भरा नहीं होता है। लेकिन हाँ, उसके अलावा मैं मानता हूँ कि मेरे जो टॉपिक सिलेक्शन होते हैं या फिर कैमरे से मैं क्या बात करूँ, इस चीज में हाँ कश्मकश बहुत जद्दोजहद होता है। और उसी जद्दोजहद का नतीजा ये है आज की मुझे नहीं पता, मैं बस इस बारे में बात कर रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या बात करूँ। मैं मानता हूँ कि कई लोगों को लगता होगा कि ये भी क्या कर रहा है, या फिर हो सकता है ये मेरे अंदर की आवाज है कि लोगों को ऐसा लगता होगा, क्या पता किसी को कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। अब अगर फर्क पड़ भी रहा है तो क्या हुआ, मैं किसी के फर्क पड़ने या न पड़ने के लिए तो ये चीज कर नहीं रहा हूँ। मैं ये चीजें इसलिए कर रहा हूँ कि मैं कैमरे से फ्रेंडली हो सकूँ, अपने अपने भावनाओं को व्यक्त कर सकूँ। तो क्या फर्क पड़ता है कि किसी को क्या फर्क पड़ता है, अनलेस एंड अनटिल इट हर्ट समवन, आई डोंट थिंक इट्स अ बैड थिंग और इट्स अ गुड थिंग। हाँ, फॉर माई पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपोजर, इट इज गुड थिंग। ये मेरे पर्सनल डेवलपमेंट में काम आ रहा है। कहीं ना कहीं मैं वीडियोग्राफी सीख रहा हूँ, खुद को रिकॉर्ड करने के सीख रहा हूँ, कैमरे से बातें करना सीख रहा हूँ। मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि अब मैं कैमरे से बेहतर बात कर रहा हूँ। पहले इतनी अच्छे तरीके से मैं बात नहीं कर पाता था। सच्चाई है, और सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहिए। हर हाल में एक्सेप्ट करना चाहिए, सच्चाई तो सच्चाई होती है, चाहे उसे कितने भी झूठ के पर्दे लगा दिया जाए, सच्चाई को झुठलाया नहीं जा सकता है। आप उसे दबा सकते हैं लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। तो मैं भी अपने आप से बस ऑनेस्ट रहने की कोशिश करता हूँ और ऑनेस्ट रहता भी हूँ। और इस चैलेंज ने मुझे और ज्यादा ऑनेस्ट होना सिखाया अपने आप से। अपने अंदर की बात को व्यक्त करता हूँ बिना ये सोचे कि कोई मुझे जज करेगा क्या। नहीं करता है, कोई जज नहीं करता यहाँ पे, मुझे पता है। शायद कोई ये वीडियो देखे ही ना, क्या पता ये वीडियो मैं बना रहा हूँ अपलोड कर दूं और कोई भी ना देखे। तो इतना ज्यादा सोचना कि कोई क्या सोचेगा, किसी पे क्या फर्क पड़ेगा, किसी कोई सेंस नहीं बनाता है। क्योंकि क्या पता कोई भी ना देखे, हो सकता है पलट कर मैं ही किसी दिन ये वीडियो देखूं और ये सोच यार इस वीडियो को बनाने से पहले मैं इतना कुछ सोच रहा था, इतने कश्मकश में था, और देखो किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। सच बात तो ये है कि फर्क हमें पड़ता है, अपने आप को पड़ता है, खुद को पड़ता है, दूसरों को उतना फर्क नहीं पड़ता। एक पता नहीं, मैं कहीं देखा था, मुझे सोर्स नहीं पता, इंटरनेट पे मैं कह सकता हूँ कि अगर हम कुछ कर रहे हैं बाहर निकल के, जैसे मैं वीडियोस की बातें करता हूँ जनरली, कि मैं वीडियो के कैमरा के साथ बाहर बातें कर पाने में हिचकता था, अभी भी थोड़ी बहुत हिचक शायद है, बट हाँ मैं खुल रहा हूँ कैमरे के साथ। तो वो ये कहना होता है कि भाई तुम्हें जो कहना है कैमरे से बातें करनी है तुम करो। हाँ, उस क्षण, जिस क्षण में तुम रिकॉर्ड कर रहे हो, बोल रहे हो सकता है तुम्हें कोई देख रहा हो, कोई तुम्हारे ऊपर देखकर ऐसा भी सोच सकता है कि क्या है यार, मतलब आज के समय में हर कोई कैमरा उठा के बातें कर रहा है। बट मैं हर कोई से मुझे लेना देना नहीं है ना, मैं ये देख रहा हूँ कि मैं बातें कर पा रहा हूँ क्या। हर कोई तो बातें कर रहा है, मैं मानता हूँ, और शायद ये इतना आसान नहीं है कि कैमरे से बातें कर लेना। इस बात को भी मैं समझता हूँ क्योंकि जब मैं कर रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि यार हाँ, कैमरे से बातें करना इतना भी आसान नहीं होता है, क्योंकि कोई नहीं है, एक छोटी सी स्क्रीन है जहाँ पे आपको कैमरे से बातें करना है, और कैमरे को अपना साथी समझते हुए हर बात को शेयर करना है। मुझे नहीं पता ये वीडियो किसके स्क्रीन पे जाने वाली, कौन इसे देखने वाला है, कौन यहाँ तक शायद ये बातें सुने ही ना, पहले 5 सेकंड में हटाएगा, यार यार हटाओ ये बकवास कर रहा है, क्या मतलब है इसके बातों का, बस आता है बकवास करके चला जाता है। बट वो मेरा कंसर्न नहीं है और वो मेरा गोल भी नहीं है। मेरा गोल तो है कैमरे से फ्रेंडली होना, जो कि मैं हो रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता, हाँ, लेकिन मैं इतना कोशिश करता हूँ कि जो भी व्यूअर देख रहा है उसे वो बस मुझसे कनेक्ट कर पाए। ये मेरी कोशिश रहती है, कैमरा के थ्रू मैं चाहता हूँ कि मैं सामने वाले व्यूअर के साथ कनेक्ट हो सकूं। तो 17वां दिन में मैं कुछ खास बातें तो नहीं, बट हाँ अपने अंदर की भावनाओं को मैं व्यक्त करने के लिए आया था। शायद मैं व्यक्त कर पाया हूँ, और शायद यही चीजें हैं जो इस चैलेंज का हिस्सा है।
और मैं और आप दोनों इस चैलेंज के हिस्से हैं, तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, एक दूसरे का सहारा बनते रहेंगे और एक दूसरे को पुश करते रहेंगे कि चलो भाई ठीक है। ये बातें शायद मैं अपने फोन से ही कह रहा हूँ, क्योंकि पीछे और मुझे नहीं पता ऑडियंस कौन होगी इसके, तो मैं अपने फोन से कह रहा हूँ ठीक है। फोन मुझसे ये कहता है कि तुम रिकॉर्ड तो करो, मैं ये कहता हूँ कि तुम कैमरे से बातें तो करो। शायद एक दूसरे के साथ ही हम बन रहे हैं, धीरे धीरे ही सही, लेकिन मैं और मेरा कैमरा एक दूसरे के साथ ही बनते जा रहे हैं। और अच्छी बात है कि मैं एक नया दोस्त तलाश कर पाया हूँ इन दिनों, इन 17 दिनों में। और शायद ये वो दोस्त है जो मेरी हर बात को बिना किसी जजमेंट के सुनने वाला है। मेरी हर बात को सुनेगा, भले ही अच्छी हो बुरी हो, फर्क नहीं पड़ता इसे मैं क्या कह रहा हूँ, कितना देर कह रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ, किस हाल में हूँ। आई थिंक दिस इज गोना बी माई बेस्ट बडी, मी एंड माई कैमरा। तो ठीक है, एक अच्छा लग रहा है, लाइक ठीक वैसी ही फीलिंग आ रही है जैसे आपको एक अच्छा सा दोस्त मिल जाता हो, एंड यू नो दैट हाँ ये दोस्त मेरा काफी वर्दी है और ये साथ रहने वाला है मेरे साथ। तो आई थिंक मुझे भी वही फीलिंग आ रही है अब कैमरे से देख के कि यार ये है वो दोस्त जो मेरे साथ रहने वाला है हर पल। और इसकी जजमेंट की मुझे कोई कदर नहीं है, ना ही ये मुझे कोई जज करने वाला है। तो अब बस मैं कैमरे से बातें कर रहा हूँ और कैमरा मुझसे बातें कर रहा है और ये कह रहा है भाई तू अपने मन का बात बोल, बोल दे बात, फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं सोचने वाला तू क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, किस लिए बोल रहा है। अच्छा लग रहा है कैमरे से, मैं अभी फ्रेंडली हो रहा हूँ। होप ये काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि आई एम रियली फीलिंग गुड कि मुझे एक नया दोस्त मिल रहा है। उम्मीद करते हैं ये दोस्ती और बढ़िया होती जाएगी समय के साथ, और मैं अपने कैमरे के साथ और बेहद नजदीकी बढ़ा पाऊंगा। तो शायद अब एक्साइटमेंट ज्यादा हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मैंने एक नया दोस्त खोज लिया है, और इस एक्साइटमेंट को मैं दबा नहीं पा रहा हूँ। मेरे अंदर से एक प्रफुल्लता झलक रही होगी आपको, बट ठीक है, आई एम हैप्पी दैट आई गॉट अ न्यू फ्रेंड। कोई नहीं, शायद अ, नहीं पता, ठीक है। मैं मुझे अच्छा लग रहा है, मैं सोच रहा हूँ और बातें करूँ और बातें करूँ, मेरे अंदर की एक एक्साइटमेंट सी फीलिंग आ रही है। एंड आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम मुझे एक कैमरे के सामने ऐसी फीलिंग आ रही है कि यार बोलता जा बोलता जा बोलता जा। आ रही है बस, है ना। तो मुझे अब शायद मैं देखने वालों से एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास दोस्त नहीं है ना, कैमरे से बातें करो। ये हर चीज सुनता है, मेरी बात सुन रहा है, पिछले 17 दिनों से बिना मतलब का ये सुने जा रहा है मेरी बात। मुझे नहीं पता मैं इसे क्यों बता रहा हूँ, इसे नहीं पता कि मैं इसे क्या बोल रहा हूँ, बट सुन रहा है। मुझे अच्छा लग रहा है, इसे अच्छा लग रहा है, और इसे अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, मुझे पता भी नहीं चल रहा, बट हाँ डेफिनेटली मैं एंजॉय कर रहा हूँ अब। सो होप अगर आपके पास दोस्तों की कमी है, मैं ये नहीं कहूंगा बाहर जाओ दोस्त बनाओ, ये करो वो करो। मैं भी बहुत से लोग होते हैं जो बाहर नहीं जा सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। मैं भी उनमें से एक हुआ करता था, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा बाहर जाऊं, लोगों से रूबरू हूँ, बातें करूँ, कुछ चीजों पे बातें करूं। और धीरे धीरे मैं इस चीज पे काम कर रहा हूँ। हालांकि लोग मुझे कहते हैं कि मैं जल्दी घुल मिल जाता हूँ लोगों से, नई जगहों नए लोगों से जल्दी मिल जाता हूँ, बट आज एक नया मुझे मिला। मैं आज पिछले 17 दिनों से बातें कर रहा था कैमरा से, लेकिन शायद आज जो फीलिंग मेरे अंदर आई, ये फीलिंग मेरे को इतने 17 दिनों में नहीं आई थी। और अगर यही फीलिंग बरकरार रही तो मुझे उम्मीद है कि मेरे और ये कैमरा की जोड़ी बहुत बढ़िया बनने वाली है, और बहुत आगे तक हम एक दूसरे का साथ देने वाले हैं। सो ठीक है, आज मैं इस मोमेंट को एंजॉय करता हूँ, और आप इस वीडियो को एंजॉय करो। एंड इसी के साथ शायद आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अब तो मेरी दोस्ती भी हो चुकी है कैमरे से, शुरुआत है, लेकिन हाँ मैं मानता हूँ आज शायद पहला दिन है जिससे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने कैमरे को अपना दोस्त मान चुका हूँ, या फिर मेरे कैमरे ने मेरी दोस्ती एक्सेप्ट कर ली है। तो आज का दिन इस दोस्ती के नाम। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय।